जय गंगा मैया माँ। आज हम सभी मिलकर के मित्रगण आज गंगा किनारे आए हैं फिर से अपने स्थान पर ऋषिकेश। और आज मैं आपको मिलवाता हूँ, ये हमारे नमस्कार जी। मित्र हैं कपिल जैन दिल्ली से। जय गंगा मैया की। जय गंगा। ये भैया है दिल्ली से आए हैं, क्या नाम? विपिन गुप्ता। विपिन गुप्ता। यस। आज हम गंगा किनारे बैठ करके कुछ चर्चा करने का मन कर गया है, तो कुछ चर्चा करते हैं। जी जी जी। जी कपिल जी, आपके क्या प्रश्न है? कुछ बताएं, मन के प्रश्न गंगा मैया को बताएं। क्या पता ये गंगा माँ किसी के भी द्वारा आपके प्रश्नों का हल दे। मेरा प्रश्न तो गंगा मैया से यही है कि मेरा जो जन्म हुआ है इस धरती पर वो किस उद्देश्य से हुआ है। मुझे उस उद्देश्य के बारे में गंगा मैया कोई रास्ता दिखाएं। हम्म। और मैं पूरी आशा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बहुत जल्दी अपने जीवन को सार्थक करने के लिए गंगा मैया की सेवा करने के लिए कोई नया प्रयास शुरू करूंगा, जिससे मुझे लगेगा कि मेरा ये जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता ने जो जीवन दिया है मुझे, उसको सफल बनाने में मुझे गंगा मैया का आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपको लगता है माता पिता ने जन्म दिया आपको? सबको जन्म ईश्वर ने दिया है, लेकिन हाँ, इस संसार में लाने वाले तो माता पिता ही हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हम सब ईश्वर का ही स्वरूप हैं। सबके अंदर ईश्वर का अंश है। और उसी को जागृत करने के लिए, अपनी समझ को और बलवान बनाने के लिए कि हम और ईश्वर से कैसे करीब जा सकते हैं, हम्म। हम प्रयास करते रहते हैं। गुरु जी लोगों का आशीर्वाद लेते रहते हैं, और जब भी मौका मिलता है वो जरूर जी जी कोशिश करते हैं कि गुरुओं का आशीर्वाद लें, उनके प्रवचन सुने, जी। ताकि हमारे पास जो समझ नहीं है ईश्वर को देखने की, समझने की, वो थोड़ी सी हमारी समझ डेवलप हो सके। जी बहुत जय बढ़िया, गंगा मैया। बहुत बढ़िया, बहुत जय। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल, गंगा माँ आपके प्रश्नों का उत्तर देगी, जरूर देगी, किसी ना किसी रूप में देगी। जी। ऐसी क्या बात है। अब मैं आपसे हम्म। जानना चाहूंगा। जी 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 जी। बैठिए, बैठिए, यहाँ बैठिए ना। यह एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न है। जी। अच्छे से अगर हम बात करते हैं तो शायद कुछ जानकारी मिल सकती है। आप बैठिए, इसमें आराम से बैठिए, बैठिए, पैर नीचे रखिए। नहीं नहीं नहीं, बैठ नहीं पाएंगे, बताइए। हम भी खड़े हो जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिए ना, बताइए। नहीं। आपका गंगा मैया से क्या प्रश्न है? आप अपना पूरा नाम बताइए आपके ब्लॉग पर। जी, मेरे शरीर का नाम उमेश है, और मैं गंगा माँ का भक्त हूँ। और क्या बताइए अपने बारे, कण कण में मैं व्यापक हूँ। ये मैं सोचता हूँ कि मैं कण कण में सर्वत्र हूँ। यदि मैं अपने आप को ये कहूंगा कि मैं यहीं पर हूँ, तो मैं शरीर कहलाऊंगा। हूँ, यानी कि हद में कहलाऊंगा कि मैं हद में हूँ। लेकिन बोलने वाला तो कोई और है। शरीर तो एक माध्यम है, मुख तो एक माध्यम है, इंद्री है जो बोल रही है, आंखें जो दिखा रही है, कर्ण जो सुना रहे हैं, ये तो एक माध्यम है। तो माध्यम जो मिलता है हमें शरीर के द्वारा मिलता है, इन तत्वों के द्वारा मिलता है, माता पिता के द्वारा मिलता है, वो एक माध्यम है। लेकिन तुम कुछ और हो। आपके प्रश्न में आपने पूछा कि मेरे को जन्म मेरे देने वाले माता पिता है। जी। तो वास्तव में आप सोचिए, आप जन्म किसका हुआ है? आपका हुआ है या आपके शरीर का, यानी कि यंत्र का हुआ है? जी। तो बॉडी एक यंत्र है, जी। ठीक है ना? जी। मन एक यंत्र है, बुद्धि एक यंत्र है। ये जन्मी है जी। माता पिता के द्वारा। ठीक। लेकिन इसके अंदर जो वास है, जो सर्वत्र है, जो कभी मरता ही नहीं है, जी। जो कभी जन्म लेता ही नहीं है, जी। जिसको हम परमात्मा परम तत्व कहते हैं, आप उसको समझिए। आप वो हैं, आप वो हैं सर्वत्र, जिसको हम याद करते हैं, आप वो है आपके अंदर। उस एनर्जी को आप सोचिए, वो है आप। वो कभी जन्म नहीं ले सकती, और ना कभी वो मरती है,
ना वो बूढ़ी होती है ना वो कभी बच्ची होती है, वो एक समान एक स्थित रहती है और अचल है। वो प्रेम का सागर है, वो सुख का सागर है, वो दया का सागर है। आप उसको समझिए, आप वो है अंदर से, वो आप निर्मल है, अलेप है, आप शुद्ध है। हम शुद्धता को खोजते हैं, शुद्ध तो हमारे अंदर ही है। तो अगर इसी चीज को थोड़ा सा कम शब्दों में आप बताना चाहें, तो अगर हम अपने आप को समझना चाहें कि हम क्या हैं, तो हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? समझने के लिए आप देखिए, जिस प्रकार आपका जन्म उस प्रकृति में हुआ है, आप प्रकृति से ध्यान में पीछे जाइए। जी। आप माता पिता के द्वारा आए, इस संसार में आए, आपने ये सब देखा, देखने के बाद आपने मानना शुरू किया। आप पहले जो जो आप मान्यताएं मानते आ रहे हैं, जो परंपराओं में बंधे हैं, जो बंधनों में बंधे हैं, कर्म बंधनों में बंधे हैं, उनसे आप मुक्ति पाना शुरू करें। जी। जिसको भी आप मानते हैं, दृश्य को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसको भूलना शुरू करें। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये आता है कि अगर हम ऐसे भूलना शुरू करेंगे, तो जो हमारी जिम्मेदारियां दी हैं, रहना है पर भूलना है, समझ गए? अच्छा, मतलब गृहस्थी में रहना है, सबकी रहना है, सेवा करनी है। भूल के रहना है। अब ये नहीं, मोह में अगर आप रहते हैं, मोह मोह संसार कहते हैं गृहस्थी को, जी। कि ये मोह से बनती है, जी। इसका जन्म मोह से होता है ना। जी। तो आप मोह में रहते हुए आप निर्मोह की अवस्था में रहिए ना, निर्मोही बन के रहिए। जी। मतलब रहना भी है, और रहना कहाँ पर है? प्रभु के चरणों में। प्रभु में रहना है, और उस रूप में रहना है, और रहना इस शरीर में है, और शरीर के संबंधों में रहना है। तो वो रहते हुए भी हमें संबंध को निभाना है दिल से, सच्चाई से। जी। जब वो जागृत हो जाएगा तो सच्चाई वैसी आ जाएगी आपके कर्मों में, व्यवहार में। तो उसको धीरे धीरे आप समझिए, और बैक चाहिए, बैक। जी। जिस प्रकार आप मन के द्वारा, सोचने के द्वारा, माता पिता के सोचने से आप आए हो इस संसार में, तो आपके सोचने से भी बहुत कुछ आया आपके संसार में। जी। आपकी भी शादी हुई है, आपके बच्चे भी आपके मन के सोच, तो सब मन कराता है। जी। मन हमें आगे की ओर ले जा रहा है, क्यों? और जाना हमें पीछे की ओर है। तो आपकी बातों का जो सारांश है, निचोड़ है, जी। मन को जानने के, समझने के लिए क्या ध्यान लगाना चाहिए? मन पे कंट्रोल करना है हमें। मन हमें मोह में ग्रसित कर रहा है, माया जाल में फंसा रहा है। अच्छा, तो ये उसको, माया जाल है। उसको कंट्रोल करने तो के लिए हमें माया जाल को नहीं बढ़ाना, मन को हमें ग्रसित नहीं करना, माया में जी, में फैलाव नहीं करना। जी। क्यों? और वो अवस्था हमें समेटने की अवस्था में रहना है। तो वो अवस्था हमेशा समेट के यदि रहेंगे तो जाने में 2 मिनट लगेंगे हमें, जी, तुरंत पार हो जाएगी ना। जी, 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 अगर आपको ध्यान में भी जाना है, तो अगर आप समेटोगे नहीं, जी, उलझे ही रहोगे, तो ध्यान कभी नहीं लगेगा। जी, ध्यान तभी लगेगा जब आपने समेटने की शक्ति आपके अंदर आ गई, कि 2 मिनट में आप भूल जाइए जी, कि मेरा कौन है, मैं कौन हूँ। भूल जाइए अपने अस्तित्व को, यहाँ के अस्तित्व को भूल जाइए, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाइए। ओरिजिनल स्वरूप क्या? आपकी आत्मा, आपका स्वरूप है आत्मा, कि आप आत्मा है। जी, जी। बहुत अच्छा आपने। तो यदि आपने अपने आप को समझ लिया, तो आपके सारे आंसर मिल गए कि मेरे यहाँ आने का आंसर मतलब क्या है। जी। आत्मा ना आती है ना जाती है, अचल है वो तो। जी। आप वेदों में पढ़ लीजिए, अचल है। जी। और आप है आत्मा, तो आप यहाँ पे जन्मे नहीं हो। जी। ये तो मन का स्वरूप यहाँ पर आपको लेके आया, वो भी मन किसके? माता पिता का मन आपको यहाँ लाया है, जी। और आपका मन आपके बच्चों को लाया। इसी तरह ये संसार बढ़ता है। तो आपको क्या करना है? सब चेहरों को देखते हुए उस एक को देखना है। जी। मतलब हर मुहूर्त में एक को देखना है, अपने आप को भी उसमें स्थित करके देखना है कि मैं वो हूँ। जी। यदि आप अलग अलग देखोगे तो भटक जाओगे। तो ध्यान तभी लगता है जब आप अद्वैत में आते हो। अद्वैत हम दो में देख रहे हो, दो में ही झगड़े होते हैं, दो में ही प्रेम होता है, दो में ही द्वैत होता है, दो में ही सब कुछ होता है। जी। तो दो से तो ये अनंत बन गए हैं। जी। लेकिन अनंत के अंदर एक को देखना है। जी। जिस दिन एक को देखना आ गया, उस दिन आपने आत्मा को देख लिया। जी। और अपने आप को जान लिया। वही आत्मा ही परमात्मा है, सर्वत्र ब्रह्मांड की एक आत्मा ही परमात्मा है। उसी से सारा संसार ये चल रहा है और चलता रहेगा। जी। बस आपको अलेप रह करके इस दुनिया को देखना है। जिस प्रकार ये गंगा माँ है जी, इसमें हजारों लहरें आ रही है। यदि हम लहरों को देखेंगे तो सब अलग अलग नजर आएंगी जी, लेकिन इसमें जल को देखेंगे तो एक नजर आएगा। आप सोचिए ना, बिल्कुल हर लहर का अस्तित्व एक जल ही तो है जी। जिस प्रकार समुद्र के किनारे लाखों बुलबुले आ जाते हैं जी।
हर बुलबुले को अलग अलग कहते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई रंगीन है, कोई कैसा है, लेकिन हर बुलबुले का अस्तित्व तो भैया एक जल ही है, जली जल ही है। इसी तरह ये संसार है, इसमें बुलबुले की भांति अलग अलग आ रखे हैं, जी और हम अपना अहंकार में आ जाते हैं कि हम ये है, हम वो है। लेकिन आप जब जो भी ध्यान लगा के अपना अस्तित्व देखता है तो सब कहता है मैं तो वही हूँ, वही इसी से मैं बुलबुले की तरह बना हूं और बुझ जाऊंगा। अगर मैं भारी रूप को देखूंगा तो बुझ जाएगा, उसका कोई है ही नहीं कुछ, माया है वो तो माया से परे अमर तत्व को जानना है, बस हमें उस एक को देखना है। जिस प्रकार मिट्टी से अनेकों घड़े बन जाते हैं ना, जी लेकिन घड़े को जब देखो तो सबका अस्तित्व एक ही, मिट्टी है। चाहे उसे फोड़ दो तो भी मिट्टी है, बना दो तो भी मिट्टी है। अगर घड़े को घमंड हो गया कि मैं हूं तो एक दिन तो फूटेगा, एक समय तो आएगा। तो हर घट में हमने उसको देखना है, जिसने उसको देखना आ गया बस वो जी गया, वो अमर है, वो सर्वत्र है, वो ज्ञानी है। बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या दी अपने थैंक यू। विचारों की। तो उम्मीद रखते हैं कि लोग इन विचारों से प्रभावित होकर जरूर कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे। बाकी हमारा आज एक संकल्प लिया है, हम सबने तीनों ने लिया है कि नहीं, जी कि हम यहाँ गंगा माँ के किनारे जी सभी की सेवा करेंगे। जो पूरे संसार से लोग यहाँ आते हैं, जी जिसमें ये प्रसिद्ध है श्री ऋषिकेश, जी के हर स्थान से, मतलब पूरे संसार की स्पिरिचुअल राजधानी जिसको कहा गया है वो ऋषिकेश है, और उसके माँ गंगा किनारा, यहाँ पर हमने परमात्मा की कृपा से छोटा सा स्थान मिला है, वहां पर हम आज संकल्प ले रहे हैं आश्रम बनाने का। जी और जल्द ही हम यहाँ पर सभी के आशीर्वाद से आश्रम बनाएंगे, सभी के साथ से सबका विकास करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबको आनंद देंगे। जी आनंद की अनुभूति देने का स्थान हमने यहाँ बनाने का आज निर्णय लिया है, और उसको परमात्मा सफल कराएंगे, गंगा माँ सफल कराएगी, और ये कार्य करेंगे। और बाकी आप बताएं कि इस कार्य में आप दिल से जुड़ेंगे। बिल्कुल, मैं इस कार्य में दिल से जुड़ा हुआ हूँ और जी। मैं पूरी लगन से और पूरी मेहनत से इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू कर और इसको पूरा करने की उम्मीद रखता हूँ। और गंगा मैया के आशीर्वाद के बिना तो ये संभव ही नहीं है। तो गंगा मैया से आज यही संकल्प लिया है कि वो हमें शक्ति दें, हमें रास्ता दिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और अच्छे लोग हमारे को इस रास्ते को चलने में और हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारे सहायक बने। बहुत बढ़िया। गुप्ता जी आप भी बताइए। बस माँ गंगा ने हमें यहाँ बुला लिया है, हम्म। बसने की तैयारी है, और लोगों को जो अध्यात्म की जो झलक हमने पाई है आपके साथ रह के और गुरुओं के साथ रह के, वो लोगों तक पहुंचाना है, उनके चेतना का स्तर भी बढ़ाना है, उनके जीवन में भी वो आनंद लाना है जो हमें मिल रहा है। बस जो इस जगह का प्रभाव है जी। उसको लोगों के जीवन में उतारना है। तो गंगा माँ के किनारे रह के कितना आनंद मिल रहा है, अरे सारे वाह। दुख परेशानियां स्वास्थ्य सब कुछ ठीक हो रहा है यहाँ। बहुत बढ़िया। माता सब पे कृपा करेगी, हमें बस यहाँ पे एक बार आसरा बनवा दे, अरे वाह। फिर बसने की तैयारी करें। बहुत बढ़िया। वाह गंगा मैया, बहुत जय बहुत गंगा धन्यवाद। मैया। जय माँ गंगा। जय माँ गंगा। तो भैया जय। लो भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। जय माँ गंगा। माँ गंगे ने तो हमारा हाथ थाम लिया है, बस अब हमारे को इस बात पे भरोसा रखना है। तो भाइयों जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कृपया आए और गंगा माँ के किनारे बैठ करके यहाँ ध्यान लगाए, मेडिटेशन करें और यहाँ प्रसाद पाए, अपने जीवन को सफल और बनाएं। जीवन को सफल बनाए। एक ना एक दिन जान लो, आना तो जरूर है यहाँ पर। अभी आ जाओगे तो अच्छा है, चल के आओगे, नहीं तो फिर आपको लोटे में लाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो लेके आएगा। तो आना तो जरूर है, तो आप हमारे बुलावे पर जरूर आए भाइयों। ये हमारा स्थान है, सामने देखिए वो जो ऑरेंज कलर का कपड़ा सूख रहा है वो हमारा स्थान है। वहां पर हम बनाएंगे जरूर। थैंक यू। जय गंगा। जय जय माँ गंगा। जय माँ। जय माँ गंगा। वाह, वाह। जय माँ गंगा।